अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से निकलते हैं, टेंसेस करते हैं, तो जो चीज़ हमें समझनी चाहिए, जो स्टूडेंट के लिए भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, वो होता है सेंटेंसेस की टाइप्स को जानना। किस टाइप्स के हैं, नेगेटिव हैं, इंटरोगेटिव हैं, उनके जो भी टाइप्स होंगी, अगर हम उनकी क्लासिफिकेशन या उनकी कैटेगरीज़ को सही तरीके से समझ लेंगे, तो आप समझें कि इंग्लिश लिखना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पे और स्पेशली फॉरेनर स्टूडेंट की सजेशन पे मैंने ये टॉपिक आज आपके सामने लेके आई हूँ। और जो चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी थी वो यही थी कि मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप बताऊँ इंग्लिश के रेफरेंस में, कि ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का स्टार्ट कब हुआ, किस दौर में हुआ, क्या इरा था, क्या नेशन थी, कौन सी लैंग्वेज थी जिसमें फ़र्स्ट टाइम इनकी कैटेगरी डिस्कस की गई। जैसे कि मेरे चैनल का मकसद यही है कि बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को हर चीज़ की ओरिजिन बताना और क्रैमिंग से उन्हें दूर करना। तो आज भी मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके आई हूँ, ताकि आपको पता चल जाए इंग्लिश का और उसके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का कि स्टार्ट कैसे हुई थी, कब हुई थी, किस इरा में हुई थी। तो सबसे पहले इनका स्टार्ट हुआ था एंशिएंट ग्रीक ने, यानी कि ग्रीक लोगों ने, ग्रीक नेशन ने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो उन्होंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को 3 तरह के पार्ट्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 था स्टेटिंग फैक्ट, जिसे हम असर्टिव, आजकल के दौर में न्यू ग्रामर में असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। सेकेंडली जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया था वो था आस्किंग क्वेश्चन, जिसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं। और थर्ड था वो कमांड था, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव होता है, जिसमें हम कोई हुक्म देते हैं, बात करते हैं, एडवाइस करते हैं। ये 3 टाइप्स उन्होंने फर्स्ट टाइम एंशिएंट ग्रीक ने यूज़ की थी। फिर उसके बाद जो इरा आया वो था लैटिन ग्रामर का। लैटिन ग्रामरियंस ने उस ऑर्गेनाइज कर दिया था। उनका मकसद यही था कि ऑर्गेनाइज द पर्पस इनटू कैटेगरी, कि यहाँ पे उन्होंने टाइप्स बताई थी, यहाँ पे उन्होंने इसका पर्पस और कैटेगरी को मुख्तलिफ टाइप्स में फिर दोबारा जाके उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया कि वो असर्टिव हैं, वो ऑप्टेटिव हैं, वो किस टाइप के हैं। सारी कैटेगरी उन्होंने अलग अलग यहाँ पे लैटिन ग्रामर में यूज़ हो गई। अब देखें इंग्लिश ग्रामर में इनका स्टार्ट कब हुआ, या इंग्लिश ग्रामर रिटन फॉर्म में कब आई। ये हिस्ट्री हमें बताती है कि 16 टू 18 सेंचुरी में फ़र्स्ट टाइम इंग्लिश ग्रामर रिटन फॉर्म में आई और उन्होंने लैटिन रूल्स को फॉलो किया। अगेन कि इंग्लिश ग्रामर फर्स्ट टाइम रिटन फॉर्म में 16 टू 18 सेंचुरी में आई और उन्होंने लैटिन रूल्स को फॉलो किया। जिस तरह से अब हम इंग्लिश की टाइप पढ़ते हैं, असर्टिव है, असर्टिव आ जाती है, इम्पेरेटिव आती है, इंटरोगेटिव आ जाती है। जो भी टाइप्स मैं अब नेक्स्ट आपके सामने डिस्कस करूँगी, वो सारी की सारी उन्होंने लैटिन लैंग्वेज से फॉलो किया और फर्स्ट टाइम 16 टू 18 सेंचुरी में उन्होंने हमारे सामने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को इंट्रोड्यूस करवाया। अब बात आ जाती है इंग्लिश ग्रामर की। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर क्या चीज़ होती है। इंग्लिश ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट टेल अस हाउ टू यूज़ इंग्लिश करेक्टली। यानी ग्रामर ऐसे रूल्स का सेट है जो हमें बताता है कि हमने किस तरीके से इंग्लिश को सही मायने में इस्तेमाल करना है। इंग्लिश का करेक्ट यूज़ हम उन रूल्स को फॉलो करके करेंगे, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर टीच हाउ टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। यानी ग्रामर हमें बताती है कि हमने करेक्ट सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। जिस तरह हम पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज को पढ़ते हैं, और उर्दू लैंग्वेज भी डिफरेंट लैंग्वेजेस का कम्बिनेशन है, इसकी कोई ओरिजिन नहीं है हमारे पास कि एक एज इट इज़ उर्दू एक लैंग्वेज है, बल्कि इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो मिली और उर्दू को बनाया। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस का कम्बिनेशन है, जैसे कि ओल्ड जर्मन उसमें शामिल है, लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है, अरेबिक, हिंदी, उर्दू, स्पेनिश। ये सब की सब लैंग्वेजेस ने कहीं ना कहीं जाके इंग्लिश में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और हमारे सामने न्यू इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं वो आती है। इसलिए जब भी मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस की बात हुई है, या जो भी मैंने आज से पहले वीडियो बनाई है, मैंने सबसे पहले जो भी काम किया है हर असाइनमेंट में उसकी ओरिजिन बताई है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी बेसिक कहाँ पे हैं, वो लैटिन में है, वो ग्रीक में है, वो फ्रेंच में है या जर्मन में है।
अब देखें, अगर हम बात करते हैं कि उर्दू लैंग्वेज के कम्बिनेशन इंग्लिश में है, तो अब आप ये देखेंगे कि उर्दू में गारंटी का वर्ड भी है, वरांडा जो हम पढ़ते हैं वो भी इंग्लिश में आता है, बाज़ार और मार्केट ये उर्दू के वर्ड भी हैं और इंग्लिश में भी होते हैं। अगर हम अरेबिक का कम्बिनेशन जानना चाहेंगे तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि अलजबरा अरेबिक में भी है, इंग्लिश में भी पढ़ा जाता है। एल्गोरिदम अरेबिक में भी है, इंग्लिश में भी आप देखेंगे। और इसी तरीके से ज़ीरो इंग्लिश में भी है और अरेबिक में भी है। अगर मैं बात हिंदी की करूं कि हिंदी लैंग्वेज के कौन से कॉमन वर्ड हैं जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो आप ये देखेंगे कि गुरु वर्ड जो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। योगा का वर्ड हिंदी का भी है और वो हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। खाकी है, अवतार है या मंत्रा, ये तमाम वर्ड हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के हम पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो इससे ये बात हमारे ऊपर क्लियर होगी कि इंग्लिश डिफरेंट लैंग्वेजेस का कम्बिनेशन है, वो कोई एक लैंग्वेज नहीं है कि जिसको हम लेके पढ़े। इसीलिए सबसे पहले उसके जो टाइप्स आई थी वो उसको ऑर्गेनाइज किया गया था एंशिएंट ग्रीक में, फिर लैटिन में आ गया और इंग्लिश में आ गया। अब देखें, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि इंग्लिश ग्रामर फर्स्ट टाइम 16 to 18 सेंचुरी में रिटन फॉर्म में आई और जिसको अभी तक हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आप देखें कोई भी चीज़ लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजूद होता है, कोई मकसद होता है जिसकी वजह से हम उसको पढ़ते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आई तो उसकी कुछ बेसिक रीजन थी जिसकी वजह से इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई या हम तक जिस तरीके से पहुंची हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का मकसद ये था टू एक्सप्रेस डिफरेंट पर्पस, जैसे गिव इन्फॉर्मेशन, शो फीलिंग और विश। कि सबसे पहले तो इसका मकसद यही था कि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, सेंटेंस की जो भी टाइप है वो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे किसी के बारे में। शो फीलिंग्स, फीलिंग अच्छी या बुरी, खुशी, गम, जो भी फीलिंग है उनका हमें पता चले, या विश कोई ख्वाहिश उसका पता चले। अगर देखिए मैं सवाल कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, देखिए ये आम बात है, क्या मैं रो रही हूँ? अब देखिए ये डिफरेंट टाइप होगी। मेरी ख्वाहिश है कि आप ना रोएं, ये सेंटेंस की कोई और टाइप आ गई। ये सब की सब हमें बताती हैं कि हमारे ज़िंदगी का यानी जो भी हम वर्ड बोलते हैं उनका कोई ना कोई पर्पज़ होता है, इस वजह से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे सामने आई। सेकेंडली, टू स्पीक एंड राइट करेक्टली। अब बात स्पोकन और रिटन लैंग्वेज की भी हो गई है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमें बताती हैं कि हमने किस तरीके से लिखना या बोलना है, और सही तरीके से अगर हमने बोलना है या लिखना है इंग्लिश को तो उसके लिए हमने इन तमाम चीज़ों को, टाइप्स को डिफ्रेंशिएट करना बेहद ज़रूरी है, ताकि दूसरे जो हमें सुन रहे हैं, लिसनर हैं हमारे, उन्हें समझ आ जाए कि हम किस टोन में बात कर रहे हैं। टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, देखिए इसका थर्ड पर्पज़ है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है अपने फॉरेनर से या जहाँ भी हम बात करते हैं इंग्लिश में वो क्लियर हो जाए। इसका फोर्थ पर्पज़ है टू अंडरस्टैंड अदर इन बेटर वे, कि दूसरों की बात भी हम सही तरीके से समझ सकें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ, ये सारी चीज़ें हैं कि अगर हमने दूसरों को भी अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का जानना बेहद ज़रूरी है। फिर आता है फॉर एग्ज़ाम एंड ग्रामर रूल्स। यहाँ पे आके हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि बोलने में तो अगर मिस्टेक भी हो तो चलेंगी, लेकिन जब भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा वो पेपर आपका सेकेंडरी लेवल का हो या हायर सेकेंडरी लेवल का हो, जहाँ पे भी बात होगी तो सबसे पहले जो अच्छा टीचर्स हैं वो सबसे पहले यही देखेंगे कि बच्चे ने फॉलो किया है चीज़ों को, या यही जिस तरह से आया उस जैसे वो बोलते हैं वैसे उसने लिख दिया। तो इसका सबसे जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी पॉइंट ऑफ व्यू में है वो यही है कि फॉर एग्जाम एंड ग्रामर रूल्स, इसके लिए हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का जानना बेहद ज़रूरी है। अब आप देखेंगे मैंने आपको हिस्ट्री भी बताई है, इंग्लिश ग्रामर कब रिटन फॉर्म में आई वो भी, और पर्पस ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंसेस वो भी मैंने आपको बताया है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितनी होती हैं ये मैं आपसे डिस्कस करूंगी। असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, नंबर 3 इंटरोगेटिव और नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, ये दोनों एक ही तरीके से समझी या पढ़ी जाती हैं। मॉडर्न इंग्लिश में इनको एक समझा गया है जबकि हम जब जर्मन की बात करते हैं, एंशिएंट ग्रीक की बात करते हैं तो उन्होंने ऑप्टेटिव को और एक्सक्लेमेटरी को सेपरेट यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे लैटिन ने और मॉडर्न इंग्लिश में इसको एक ही तरह का नाम दिया गया है, एक ही चीज़ समझा गया है। अब देखें, हम सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंसेस। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने हर सेंटेंस की जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ की पॉइंट आपके लिए अलग से लिखे हैं, ताकि जब भी आपके सामने कोई भी टाइप आए तो आप फौरी अंडरस्टैंड कर सकें कि ये कौन सी टाइप है। देखिए असर्टिव सेंटेंस, अब उसकी एक सिंपल डेफिनेशन है,
अ सेंटेंस दैट स्टेट अ फैक्ट। देखिए कोई हकीकत हमें बता रहा होता है। ओपिनियन कोई राय आती है या इन्फॉर्मेशन, सिंपल बात है, हमें कोई मालूमात मिल रही है, कोई फैक्ट आ रहा है या कोई भी राय जिस सेंटेंस में हमें नज़र आएगी तो वो सिंपली असर्टिव सेंटेंस होगा। जैसे आई लाइक इंग्लिश, शी इज़ अ टीचर, वी आर लर्निंग ग्रामर। ये देखिए सिंपल सेंटेंस है, फैक्ट है, ओपिनियन है, इन्फॉर्मेशन है, वो सब के सब सिंपल वर्ड में हमारे पास आ रही हैं। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आ जाएगा। सिंपली जब भी मैं क्लासेस में बच्चों को ग्रामर करवाती हूँ, एसवीओ का फॉर्मूला उनके सामने लेके आती हूँ। बेसिकली ये एसवीओ हमारे असर्टिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर है, जिसे हम बाद में अपने टेंसेस के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर रहे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा के, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना के या नेगेटिव सेंटेंसेस बना के। बेसिक फार्मूला हमारे पास असर्टिव सेंटेंस का एसवीओ है, जिसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। अब इसके की पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा कि ये हमारे असर्टिव सेंटेंसेस बैकबोन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। जितने भी इंग्लिश के सेंटेंस हम लिखते हैं, स्पेशली लिखने में, बोलने में, जहाँ भी बात होती है, तो ये हमारे सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस इंग्लिश की बैकबोन है। अब बैकबोन की कितनी इंपॉर्टेंस है आप खुद देख सकते हैं कि बैकबोन के बिना जैसे इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, वो बिल्कुल बेबस और लाचार हो जाता है, ऐसे ही असर्टिव सेंटेंसेस के रोल के बिना इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं होती। 80% डेली स्पीच। अब देखिए हमारी डेली स्पीच में भी असर्टिव सेंटेंसेस का 80% रोल है। फिर देखें पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी दोनों ही सेंटेंसेस, दोनों सेंस के सेंटेंसेस हमारे असर्टिव सेंटेंसेस में आएंगे। एवरी सेंटेंस स्टार्ट विद असर्टिव। देखिए हर सेंटेंस बेसिकली असर्टिव सेंटेंस ही होता है, बाद में उसकी टाइप डिफरेंट होती जाएंगी। तो ये थे हमारे की पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि बैकबोन है इंग्लिश सेंटेंसेस की। 80% हमारी डेली स्पीच असर्टिव सेंटेंसेस में आती है, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और हमारी पूरी इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर होती हैं। उसके बाद में आऊँगी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम कहते हैं हुक्मियाँ, फ़िक्रात। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सेंटेंस दैट गिव्स सम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या कमांड। कोई हुक्म है, इल्तिजा है, नसीहत है, या कोई हुक्म जब भी आएगा तो ये हमारे पास जो टाइप आएगी वो हो जाएगी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब कैसे? उसकी एग्जांपल है ओपन द डोर, हेल्प मी, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये उसकी कुछ एग्जाम्पल सिंपल जो आप पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे, ये मैंने आपके लिए राइट की थी। अब इनके की पॉइंट क्या है, इनका लॉजिक क्या है, वो मैं अब आपसे डिस्कस करूँगी। देखिए यू इज़ हिडन इम्प्लाइड, कि हर सेंटेंस में चाहे यू नहीं लिखा जाता, लेकिन बेसिकली या हिडनली यू यूज़ होता है। सबसे पहले जो इसकी अहम बात है, जैसे ओपन द डोर अगर सेंटेंस है तो बेसिकली यू इसके स्टार्ट में आ रहा है। ये आप जहन में रखिएगा, क्योंकि सम टाइम बल्कि ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा सब्जेक्ट किधर है, इधर नाउन किधर है, प्रोनाउन क्या है, तो कहाँ पे मौजूद है। तो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यू हिडन होता है, जिसे हम यूज़ करते हैं। जैसे प्लीज़ सिट डाउन, ओपन द डोर, यू आ गया, यू ओपन द डोर, यू प्लीज़ सिट डाउन या सिट डाउन। देखें यहाँ पे भी यू आ गया, क्योंकि ये आप बात कर रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं, किसी को हुक्म दे रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं, तो उसमें हमारा जो आएगा पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो यू ही होगा, तो इसलिए यू यूज़ होता है। लेकिन लिखने में नहीं, आपकी कंप्रीहेंशन में, आपकी समझ में ये बात होनी चाहिए कि यू हम यूज़ कर रहे हैं। अब सेकेंड इसका की पॉइंट है, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ वर्ब। अब इसकी पहचान देख लें कि हमेशा सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा। ओपन, ये देखिए सिट, ये हमारे वर्ब है। यहाँ से आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये हमारे पास सेंटेंस की कौन सी टाइप है। जैसे सिट हियर, राइट योर नेम, डू नॉट मेक नॉइस। अब आप यहाँ पे देखें कि ये 3 सेंटेंस जिनकी मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी है, वो सब के सब वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। अब बाकी क्या है, ये यूज्ड फॉर 4 मेन पर्पस, सिर्फ 4, ज़्यादातर मोस्टली 4 मेन पर्पस में यूज़ होता है। जैसे ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया या इंस्ट्रक्शन हो गया। अब मैं आऊँगी थर्ड टाइप की तरफ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर द ओनली सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबको पता है कि क्वेश्चन का क्या तरीका होता है, फिर भी उसकी 2 टाइप्स मैंने आपके लिए की पॉइंट में लिखी हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, आर यू रेडी, वाई आर यू,
लेट, ये देखें क्वेश्चन मार्क। अब इसके की पॉइंट क्या है, दे ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, हमेशा इनकी एक ही टाइप है और उस टाइप में एक ही चीज़ डिस्कस होती है और वो है कि हमेशा क्वेश्चन ही पूछा जाता है। दे ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दूसरी उसकी जो हमारे पास निशानी आ रही है वो यही है कि क्वेश्चन मार्क पे इनका एंड होता है। हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है, जबकि हमारे पास असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है एसवीए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे और हमारे इम्पेरेटिव में हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा। अब यहाँ पे वर्ब पहले आएगा, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। जैसे इज़ ही कमिंग, ये टेंस की टाइप है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हमेशा हमारे टेंसेस 12 टेंसेस का एक ही फॉर्मूला है कि जब भी हमने इंटरोगेटिव फॉर्म बनानी है हमने वह हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है। यहाँ पे टेंस की बात हो जाएगी। इज़ ही कमिंग, या इसकी 2 मेन टाइप्स भी हैं, वो अभी आप देखिएगा। येस नो क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। डू यू लाइक टी, देखें ये येस या नो में क्वेश्चन आ जाएगा, यानी इसकी एक टाइप येस नो क्वेश्चन की टाइप है और दूसरी है WH क्वेश्चन की टाइप। WH क्वेश्चन ये देखिएगा, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, ये हमारे WH क्वेश्चन है। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। एक येस नो टाइप आ गई और दूसरी मेरे पास जो टाइप आई है वो है वेयर डू यू लिव, WH क्वेश्चन। ये सिर्फ 2 टाइप्स ही होंगी और हर टाइप यानी इन 2 टाइप्स में भी हमेशा क्वेश्चन मार्क ही आएगा और उसमें कहीं जो भी बात होगी वो सिर्फ सवाल ही पूछा जाएगा, इसके अलावा असर्टिव या कोई दूसरी बात का कोई सीन नहीं है। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी लास्ट टाइप, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसे ऑप्टेटिव भी कहते हैं, लेकिन न्यू इंग्लिश में दोनों को सेम ही समझा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। देखिए इस सेंटेंस में टाइप में हमें फीलिंग्स का पता चलता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का पता चलता है। जैसे दे एक्सप्रेस सरप्राइज, जॉय, सोरो, एंगर, फियर और एक्साइटमेंट। जोश, खौफ, डर, दुख, खुशी, हैरत, ये सारी बातों के लिए जो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में जिस टाइप को यूज़ करते हैं वो होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उसकी एग्जांपल देखिए, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, अलास ही हैज़ फेल्ड। थर्ड इसकी एग्जांपल है, ओह आई फॉरगॉट माई बुक। अब ये इसकी 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इसके जो की पॉइंट है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि ये हमेशा एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हमेशा स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बयान करते हैं। ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ये इनका इख्तिताम हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क पे होता है। ऑफन स्टार्ट विद इमोशनल वर्ड, ज़्यादातर ये या अक्सर इमोशनल वर्ड से इन सेंटेंसेस का स्टार्ट होता है। जैसे हुर्रा, वट, हाउ, अलास, ओ। वर्ड ऑर्डर में लुक डिफरेंट, लेकिन इनका वर्ड ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। कैसे होगा, वट अ काइंड मैन ही इज़। अब ये देखें कि वो कितना काइंड मैन है, नेक शख्स है। अब यहाँ पे वर्ड ऑर्डर और हो गया, हाउ फास्ट द ट्रेन इज़, यहाँ पे डिफरेंट हो गया। टोन मैटर मोर देन ग्रामर, ये बेस है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। जो बेस है वो यही है कि टोन मैटर मोर देन ग्रामर, ग्रामर से ज़्यादा आप जिस टोन में बात कर रहे हैं, जिस टोन में इस सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं, इस टाइप को यूज़ कर रहे हैं, वही मानी रखता है, वही अहम है। और वो क्या है, ही इज़ वेरी ब्रेव। देखें ये हो गया असर्टिव, हाउ ब्रेव ही इज़। अब देखें जैसे ही हाउ का वर्ड यूज़ हो गया, पूरे का पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, टोन चेंज हुई, ग्रामर चेंज हो गई, हर बात चेंज हो गई। हाउ ब्रेव ही इज़, आपके अल्फाज मानी रखते हैं ग्रामर से। क्या टोन है, किस लहजे में बात कर रहे हैं, क्या वर्ड यूज़ किया है, ये इंपॉर्टेंट है। और यही पॉइंट हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की रूह है या जान है। तो आज डियर स्टूडेंट मैंने आपसे डिस्कस की हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मुझे अच्छा लगा कि मैं आपको बताऊं। मैंने इस पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा भी है ताकि आप तक लेके आऊं कि सबसे पहले एंशिएंट ग्रीक में यूज़ हुआ है, स्टेटिंग फैक्ट है,
आस्किंग क्वेश्चन या कमांड के लिए। उसके बाद लैटिन ग्रामर में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसकी डिफरेंट टाइप्स को। और हमारे पास मॉडर्न इंग्लिश, और जो मॉडर्न इंग्लिश है वो भी बेसिकली बहुत सारी लैंग्वेजेस का कम्बिनेशन है जो हमारे पास आई। वो लैटिन है, वो ग्रीक है, वो जर्मन है, वो उर्दू है, हिंदी है या फ्रेंच है, जो भी, या स्पेनिश है, ये तमाम लैंग्वेजेस ने मिलकर इंग्लिश को बनाया है। इसलिए डिफरेंट वर्ड्स के ओरिजिन बताना भी बेहद ज़रूरी है, जो कि मैं आपको हर अपने लेक्चर में बताती हूँ। अब हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें लगा कि इनको जानना ज़रूरी है। अगर एक ही सेंटेंस को अगर मैं इस सिंपल वे में बात करूँगी वो और हो जाएगा, इंटरोगेटिव में बात करूँगी उसकी सेंस चेंज हो जाएगी, अगर यही मैं उसको ऑप्टेटिव में करूँगी तो उसकी सेंस कुछ और बन जाएगी। फिर उसमें जो बेसिक टाइप्स थी वो यही थी, असर्टिव था, इम्पेरेटिव था, इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी। और जो अहम चीज़ जो मुझे आज के लिए आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो यही थी कि मैंने हर टाइप के की पॉइंट बताए कि बैकबोन इंग्लिश की है। 80% सेंटेंसेस हमारे असर्टिव में आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप्स की जो आती हैं वो हमारी असर्टिव में आ जाती हैं। इम्पेरेटिव में 4, देखिए ये जैसे हमारा शुरू हो जाता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है असर्टिव। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमेशा वर्ब से शुरू होगा, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात आ जाएगी, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब की बात आ जाएगी। और 4 मेन पर्पस आते हैं इम्पेरेटिव में, जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या इंस्ट्रक्शन। और इसी तरीके से इंटरोगेटिव की बात होती है। 2 मेन टाइप्स हैं जो हम हमेशा ही इंटरोगेटिव में पढ़ते हैं, वो हैं येस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। ये 2 चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। और एंड में जो हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसका रोल अहम है जब हमारी टोन अहम है। जो हमारी टोन होगी उसी के अकॉर्डिंग ग्रामर हम यूज़ करेंगे, और वहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमारे सेंटेंस में कितनी जान है और वो किस टाइप का है। तो ये थी आज का लेक्चर जो मैंने आपसे शेयर किया। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। जहाँ भी आपको कहीं डिफ़िकल्टी आए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट का, आप लोगों की सजेशन का। इसलिए मैं आपके सामने ये लेक्चर लेके आई हूँ और आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।